हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं मार्वल ट्रिनिटी के बीच में, यानी कि जो मार्वल की ट्रिनिटी है, थॉर, कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन की, उनके बीच में जैसे एक बैटल करवाएंगे। एक हल्का सा कंपैरिजन या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब ऐसी कोई डेडली बैटल नहीं होगी, बस एक बात के ऊपर चर्चा होगी कि इन तीनों में से आखिर का पावरफुल कौन है। अब हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि यार देखो, पावरफुल तो ये है सभी, बट इनमें से जो थॉर है वो कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को बीट कर देगा बुरी तरह से। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो थॉर है वो इजीली बीट कर दे इन दोनों को। तो अगर आपको इस बात का या फिर इस सवाल का जवाब जानना है कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका एंड थॉर, जो कि हमें अवेंजर्स एंड गेम में इन तीनों के वर्जन्स देखने को मिले हैं, जो कि अब तक के इन तीनों के सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स है। हालांकि जो थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है वो कंसिडर किया जाता है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला, बट फैट थॉर भी कुछ कम नहीं है। हालांकि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड कुछ उसकी जो एबिलिटीज़ है वो थोड़ी डिक्रीज हो गई है इस लेवल में, बट यार उसके पास एक्सपीरियंस एंड उसका जो रेंज है, उसके जो वेपन्स है एंड ऐसी कुछ अनदर एडवांटेज वो उसके पास इंक्रीज हो गई है। तो भाई ऐसे में ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार देखो, आप अपनी एक टीम चूज कर लो, या तो आप चल जाओ टीम आयरन मैन में, या फिर टीम थॉर, या फिर टीम कैप्टन अमेरिका। इससे वीडियो में आपका इंटरेस्ट भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है, जो मेरी आप सबसे एक गुजारिश रहती है कि यार देखो, अगर आप वीडियो को देख ही रहे हो एंड कई लोग तो एंड तक देखते हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार ऐसा क्यों करते हो? सब्सक्राइब करो चैनल को एंड साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसा करने से यार मुझे मोटिवेशन मिलता है अनदर वीडियोस बनाने का। आपके कमेंट्स पढ़ के, अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के, एंड जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो जिन्होंने ऑलरेडी ये सब कर लिया उनके लिए थैंक्स। सो नाउ अब शुरू करते हैं बैटल को। तो यार देखो, सबसे पहले इन तीनों की बैटल करवाने से पहले कुछ इनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। हालांकि आप सभी को इनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी होगी, बट फिर भी एक रिफ्रेश मार देते हैं, क्यों, है ना? तो चलो शुरू करते हैं आयरन मैन से। तो यार देखो, जो अपने आयरन मैन है यानी कि टोनी चचा, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि ये सुपर हीरो बने हैं अपने दम पे, अपने इंटेलिजेंस के दम पे। इन्होंने एक आर्मर बनाया है जिसकी वजह से इन्हें टाइटल दिया गया था फिर आयरन मैन का। सो जो आयरन मैन है उसने धीरे धीरे करके अपने सभी आर्मर्स को कुछ ज्यादा एडवांस बना दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आयरन मैन है वो अपनी ओल्ड गलतियों से सीखता है एंड उसे दोहराता नहीं है, जिससे वो अपने आर्मर्स को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करता है। एंड आयरन मैन का सबसे ज्यादा लेटेस्ट एंड पावरफुल आर्मर हमें देखने को मिला है अवेंजर्स एंड गेम में, जो कि आयरन मैन का अब तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर है, या फिर टॉप में भी आता है उनके लिस्ट में। क्योंकि यार देखो, जो ये वाला आर्मर है, सबसे पहली बात, इस आर्मर की रीजनरेटेबल पावर काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि कितना भी आर्मर को डैमेज दे दिया जाए ये काफ़ी जल्दी उसे हील कर जाता है, आप उसे एक तरह से हील कह सकते हो। एंड साथ ही में आयरन मैन इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। इसमें कई सारे वेपन्स आयरन मैन के द्वारा लगाए गए हैं, जो कि इन बैटल आयरन मैन को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही में इस आर्मर में कई सारे आर्किटेक्चर लगे हैं, जिसकी वजह से ये आर्मर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो बनता ही है। साथ ही में इसकी जो एनर्जी का सोर्स है वो ज़्यादा जल्दी डाउन नहीं होता, और अगर इस बैटल में ऐसा हुआ भी कि इसकी एनर्जी का सोर्स डाउन हो गया, तो भाई थॉर के लाइटनिंग ब्लास्ट इसको फिर से रिचार्ज कर देंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि यार बैटल में जो थंडर गॉड थॉर है वो अपने थंडर का यूज़ ना करे तो ऐसा थोड़ी ना होगा यार। तो ऐसे में जब अगर आयरन मैन का जो पावर सोर्स है वो थोड़ा कम भी पड़ जाए, फिर भी यार थॉर की लाइटनिंग उसे फिर से फुल्ली चार्ज कर देगी। अब अगर बात करूं मैं यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की, तो जो कैप्टन अमेरिका के बारे में जैसे कि हम सभी को पता ही है, वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन ही थे, फिर उन्हें सुपर सोल्जर सीरम दिया गया, जिसकी वजह से वो एक सुपर ह्यूमन बन गए। उनकी पावर पीक ह्यूमन लेवल तक आ गई।
अब जाहिर सी बात है यार, अगर वो अपने सिर्फ नॉर्मल फॉर्म या फिर जो उनका सुपर ह्यूमन फॉर्म है उसमें भिड़ते हैं इन दोनों सुपरहीरोज के साथ, तो उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। अब कुछ कहेंगे कि यार सिविल वॉर में तो कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन को बुरी तरह से हराया था, तो भाई पहली बात तो ये कि उस बैटल में कैप्टन अमेरिका के साथ बग्गी भी था जो कि कैप्टन अमेरिका का साथ दे रहा था। साथ ही में उस बैटल के दौरान जो आयरन मैन का आर्मर था वो अब के मुकाबले में उतना भी ज़्यादा एडवांस नहीं है। अब तो आयरन मैन का जो आर्मर है वो कई गुना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। तो ऐसे में अगर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन के साथ, तो भाई यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के जीतने के चांसेस ज़्यादा निकल कर सामने नहीं आते। वहीं अगर बात करूँ मैं थॉर की, तो भाई थॉर के सामने कैप्टन अमेरिका टिक ही नहीं पाएंगे उनके सुपर ह्यूमन फॉर्म में। अब हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का म्योनिर वाला वर्जन लिया है ताकि जो ये बैटल है वो फेयर बन सके। तो जैसा कि मैं कह ही रहा था कि उन्हें जब सुपर सोल्जर सीरम दिया गया वो कितने ज़्यादा पावरफुल बन गए, तो ऐसे ऐसे करके हमें उनकी कई सारी मूवीज में उनकी कई से अनदर एबिलिटीज भी देखने को मिली। लाइक जो कैप्टन अमेरिका है उनकी पावर से ज़्यादा लोग उन्हें उनके कैरेक्टर की वजह से पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड साथ ही में अवेंजर्स एंड गेम आते आते कैप्टन अमेरिका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए। साथ ही में वो वर्दी तो पहले से ही थे, इसलिए उन्होंने एंड गेम में म्योनिर को भी लेफ्ट कर लिया, जिसकी वजह से म्योनिर के ऊपर एक एन्चेंटमेंट लगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर कोई म्योनिर को लेफ्ट कर लेता है उसके पास आ जाती है थॉर लाइक पावर्स, तो जिसके चलते जो कैप्टन अमेरिका है उनके पास भी थॉर लाइक पावर्स आ गई, कुछ लिमिटेड अमाउंट में बट आ गई भाई, जिसकी वजह से वो भी लाइटनिंग को समन कर सकते थे। एंड साथ ही में जब तक उनके पास म्योनिर होता है तब तक उनकी हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी बन जाती है, वो ड्यूरेबल भी काफ़ी अच्छे खासे बन जाते हैं, जैसे कि हमने थेनोस वर्सेस कैप्टन अमेरिका की बैटल में देखा ही था। बट अगर उनसे म्योनिर को अलग कर दिया जाए तो भाई उनसे वो सारी पावर्स चली जाएंगी एंड उनका हीलिंग एंड ड्यूरेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा हाई लेवल की नहीं रह जाएगी, जो कि इस बैटल में कैप्टन अमेरिका के लिए एक डिसएडवांटेज बन सकती है, एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन सकती है। क्योंकि जो थॉर है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो भी म्योनिर को लेफ्ट कर सकता है, क्योंकि वो वर्दी है। जैसे कि आप सभी को पता है थॉर की जर्नी एमसीयू में स्टार्ट हुई थी इसी कॉन्सेप्ट से या फिर इसी चीज से, क्योंकि उसकी पहली ही मूवी में उसको फुल्ली वर्दी बनाया था ओडिन ने। अब फिर धीरे धीरे करके जो थॉर है उसको कई सारी पावर्स अनदर मिलती गई एमसीयू में या फिर उसकी मूवीज में, आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड थॉर रैग्नारोक आते आते उसने अपने ट्रू पावर्स को भी जान लिया, यानी कि अब वो बिना म्योनिर के भी गॉड ऑफ थंडर है भाई, उसे ये बात पता चल गई थी। तो अब चाहे थॉर के पास म्योनिर रहे या फिर ना रहे, वो गॉड ऑफ थंडर तो रहेगा, लाइटनिंग को वो भी समन कर सकता है। जाहिर सी बात है यार, उसके पास ये सभी पावर्स म्योनिर से नहीं भाई जन्म से ही है। तो इसी वजह से अगर इन बैटल थॉर के पास उसका हैमर ना भी रहे फिर भी वो लाइटनिंग को समझ कर सकता है, क्योंकि वो गॉड ऑफ थंडर एंड कई सारी अनदर चीजें भी कर सकता है जो कैप्टन अमेरिका नहीं कर पाएगा म्योनिर के साथ में। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि अपनी बैटल की। तो यार देखो, अगर ये तीनों सुपर हीरोज भिड़ते हैं आपस में, चाहे फिर वो ऐसे ही समझ लो चेक करने के लिए कि कौन है इन तीनों में से बेस्ट, या फिर कुछ हो जाए इनके बीच सिविल वॉर्स टाइप, तो भी यार ऐसे में देखो सबसे पहली बात जो होगी वो ये हो सकती है कि यार जब कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर भिड़ता है थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर के साथ में, तो ऐसे में इन बैटल जो कैप्टन अमेरिका है जैसा कि मैंने कहा उनके पास एडवांटेज रहेगी म्योनिर की। बट यार जो म्योनिर है उसके लिए वर्दी थॉर भी है, यानी कि इन बैटल म्योनिर को थॉर भी लेफ्ट कर सकता है। तो ऐसे में दिक्कत ये आएगी कि जब तक कैप्टन अमेरिका के पास म्योनिर रहेगा तब तक वो हीलिंग अच्छी खासी कर लेंगे, उनके पास लाइटनिंग को समन करने की पावर्स भी रहेंगी एंड कुछ अनदर थॉर लाइक पावर्स, उनकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी। बट यार जब बैटल में उनसे म्योनिर अलग हुआ तो यार यहाँ पर थॉर बाजी मार जाएगा एंड ज़्यादा देर नहीं करेगा कैप्टन अमेरिका को नॉकडाउन करने में। वहीं अगर कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर भिड़ते हैं आयरन मैन के साथ में, तो यार देखो यहाँ पर इन दोनों की चांसेस 50-50 हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था अवेंजर्स एंड गेम में कि यार देखो जो थॉर है उसके सिर्फ एक ही म्योनिर के हिट ने आयरन मैन को नॉकडाउन कर दिया था, या फिर ये कह लो कि बेहोश तक कर दिया था। बट यार ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि उस बैटल में जो थॉर है उसने स्टॉर्म ब्रेकर से हिट किया था म्योनिर को, जो कि लगा था फिर आयरन मैन को। एंड उसी बैटल के दौरान जो थेनोस है उसने भी पकड़ के रखा था आयरन मैन को, जिसकी वजह से ये सब हो गया एंड आयरन मैन को एक जबरदस्त हिट लगा म्योनिर का, जिससे कि वो बेहोश हो गया। बट यार ऐसे में कैप्टन अमेरिका के पास यहाँ पर अगर स्टॉर्म ब्रेकर ना हुआ, अगर
फुल पावर के साथ स्टॉर्म ब्रेकर को कैप्टन अमेरिका ने नहीं फेंका, क्योंकि यार देखो थॉर की जितनी स्ट्रेंथ कैप्टन अमेरिका के पास नहीं है, चाहे कैप्टन अमेरिका के पास म्योनिर ही आ जाए, क्योंकि यार थॉर एक गॉड है एंड वहीं जो कैप्टन अमेरिका है वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, ऐसी बात है। तो ऐसे में यहाँ पर जीतने के इन दोनों के 50-50 चांसेस बन जाते हैं। बट यार अगर ये दोनों सर्वाइव भी कर जाते हैं एंड टीम अप भी कर लेते हैं, फिर भी ये थॉर को नहीं रोक पाएंगे। अब ऐसे में आयरन मैन है अगर वो बैठता है थॉर के साथ में, तो भाई देखो अब ऐसे में अगर जो आयरन मैन है वो प्रिपेयर होके आए होंगे, तो यार ऐसे में उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान होगा जिसकी मदद से वो थॉर को नॉकडाउन कर देंगे। बट यार यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सोलो बैटल की एंड कोई भी प्रिपरेशन वाली बैटल नहीं है, सीधी बैटल है यार, आमने सामने की टक्कर। तो ऐसे में यार जो थॉर है वो आयरन मैन को ओवरपावर कर जाएगा कई तरीकों से, जैसा कि हमने देखा भी है थैनोस वर्सेस इन तीनों की बैटल में, जहां पर जो थैनोस है वो कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ा। हालांकि वो थॉर को भी ऑलमोस्ट खत्म ही करने वाला था, बट यार थॉर पर उसने कुछ ज्यादा ही डेडली वार कर दिए थे। अब वही अटैक्स अगर वो कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन पर करता तो यार उनके बचने के चांसेस ज्यादा नहीं होते। तो ऐसे में अगर हम हर मायने से देखें तो यहाँ पर गॉड ऑफ थंडर थॉर ही बाजी मार जाएगा। अब आप में से कुछ लोगों का डाउट यहाँ पर ये रह सकता है कि यार देखो भाई जो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है उससे तो कोई भी लेफ्ट कर सकता है, यानी कि आयरन मैन भी लेफ्ट कर सकता है इन बैटल, क्योंकि उस पर कोई वर्दी होने का एन्चेंटमेंट नहीं लगा है। जैसा कि हमने देखा भी था थॉर वर्सेस थैनोस की बैटल में कि यार थैनोस ने भी स्टॉर्म ब्रेकर को लेफ्ट कर दिया था। तो भाई देखो ऐसे में ये बात सही है कि इन बैटल कैप्टन अमेरिका तो लेफ्ट कर ही देंगे स्टॉर्म ब्रेकर को एंड आयरन मैन भी कर देगा लेफ्ट। बट यार देखो जो स्टॉर्म ब्रेकर है उसमें ये एन्चेंटमेंट भी नहीं लगा है कि थॉर की जो पावर्स है वो भी उस बंदे को मिल जाएगी साथ ही में जो स्टॉर्म ब्रेकर को लेफ्ट करेगा, नहीं उस बंदे को सिर्फ वही पावर मिलेगी, या फिर उस धारक को जिसने स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ा होगा उस टाइम पे, या फिर कुछ भी कह लो आप, जिसके पास स्टॉर्म ब्रेकर होगा वो सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स को ही समन कर पाएगा, लाइक बाइफ्रोस्ट को समन करना एंड कुछ अनदर पावर्स। बट यार देखो जो थॉर की पावर्स है वो सिर्फ तभी कोई धारक यूज कर सकता है अगर वो म्योनिर उठा ले, या फिर थॉर का कोई ओपोनेंट लाइक कैप्टन अमेरिका। अब म्योनिर तो आयरन मैन नहीं उठा पाएगा एंड ये बात कंफर्म भी हो चुकी है यार अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर अब मैं आपको इस बैटल का रिजल्ट बताऊं तो यार हर महीने में यहाँ पर थॉर कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को नॉकडाउन कर देगा, चाहे फिर कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से जीते या फिर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका से, चाहे फिर ये टीम अप भी कर ले। अब अगर टीम अप कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन वर्सेस थॉर पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा इस वीडियो पे। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, नहीं आएगा चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और पे क्लिक करना, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक भी करना। बाकी तो यार बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब बट यार देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो या फिर कुछ चीज़ जो मैंने कही वो अच्छी ना लगी हो तो यार देखो ये तो सिर्फ मेरे ओपिनियन था, आपको अगर कुछ अलग हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, उसे एक लॉजिकल रीज़न बताइए आपके मतलब आपके हिसाब से कौन जीतेगा, कौन होगा विनर। बाकी तो बस यार अगर किसी टॉपिक से देना तो कमेंट बॉक्स में देना। सो नाउ गुड बाय, बाय बाय।